अगली खबर कुरुक्षेत्र से केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट को लेकर आमजन और राजनीतिक दलों में बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसे में जहां सत्ता पक्ष इस केंद्रीय बजट को देश प्रदेश और आमजन के लिए काफी लाभदायक बता रही है, वहीं विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर हमने जब भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण बजाज, कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी सुमित हिंदुस्तानी से बात की, तो जानिए उन्होंने क्या कहा। कि सरकार आगामी वर्ष के लिए क्या करने जा रही है, परंतु बजट देखकर देश के हर नागरिक को, हर वर्ग को एक निराशा हुई, क्योंकि बजट से उम्मीद थी कि जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई को कम करने के लिए कुछ कहा जाएगा। एक तरफ तो सरकार मानती है कि हमारी जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है, बजट बढ़ रहा है, और सरकार ने स्वयं माना कि जो पिछली तिमाही की जीएसटी कलेक्शन सी 2 लाख करोड़ से ऊपर एक रिकॉर्ड के तौर पे गया। उससे सीधा स्पष्ट है कि टैक्स जो बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तभी बढ़ता है। तो अगर सरकार के खजाने में पैसा ज्यादा गया है तो सरकार को जीएसटी कम करनी चाहिए थी। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार को टैक्स मिल रहा है, सरकार जीएसटी कम करेगी, परंतु सरकार ने जीएसटी कम नहीं की। किसानों की बात करें, पहली सरकार है इस देश की जिन्होंने किसान की यूरिया पे भी टैक्स लगाया, किसान के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे भी टैक्स लगाया, ट्रैक्टर के पार्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगाया, उस पर कोई कम करने की बात नहीं कही। युवाओं के लिए कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और इस बजट में ये कहा गया कि आगामी वर्ष के लिए हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, यानी कि 10% रह गए, 90% की कटौती हो गई। ये भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जबकि बेरोजगारी की वजह से लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। तो जब लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को कोई इसमें मिली नहीं, महंगाई इसमें कम नहीं हुई। और विशेष बात तो यह, हरियाणा की अगर बात करें कि हरियाणा प्रदेश का उसके अंदर जिक्र तक नहीं किया गया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम कोई नया मेडिकल कॉलेज देंगे, हम कोई नया टेक्निकल इंस्टीट्यूट देंगे, कोई हम नई रेलवे लाइन बनाएंगे, को हमारी एसओएल नहर का मसला था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही इसके अंदर कोई मेट्रो की बात की गई। तो हरियाणा के लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं दिया, और देश के लोगों को भी निराश करने वाला ये बजट है। सर, बजट आने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का